सो ही फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज इस वीडियो में हम लोग अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, थोड़ा दिमाग लगाने वाला एंड कन्फ्यूजन वाला डिस्कस करेंगे, जो कि है ब्लड रिलेशन, जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं रक्त संबंध। इस चैप्टर से भी आपके पेपर में क्वेश्चंस आते हैं। तो इस चैप्टर से पहले जितनी भी वीडियोस मैंने अपलोड की हैं वो आप लोग देख लीजिए, बिकॉज वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, खासकर रीजनिंग के। एंड वीडियो को आगे देखने से पहले फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए ऐसी और वीडियोज़ के लिए। सो ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आपको रिलेशंस पता होने चाहिए, जैसे कि फादर्स फादर आपके क्या लगे, आपके पापा के पापा आपके क्या लगे, ग्रैंडफादर यानी दादाजी। फादर्स मदर, पापा की मम्मी आपकी क्या लगी, ग्रैंड मदर यानी कि दादी। फादर्स ब्रदर आपकी क्या लगे, अंकल। फादर्स सिस्टर क्या लगी, आंट, जिन्हें हम बुआ कहते हैं। चिल्ड्रन ऑफ अंकल और आंट क्या लगे, आपके चाचा या बुआ के बच्चे आपके क्या लगेंगे, कजिन्स। वाइफ ऑफ अंकल, अंकल की वाइफ आपकी क्या लगेंगी, आंट, चाची। हस्बैंड ऑफ आंट क्या लगेंगे, आपके अंकल, फूफा जी। सो ये थे पैटर्नल साइड, यानी पापा के साइड के जितने भी रिलेशंस होते हैं उन्हें हम पैटर्नल साइड बोलते हैं, एंड मम्मी के साइड के जितने भी रिलेशंस होते हैं उन्हें हम मैटर्नल साइड कहते हैं। मदर्स फादर आपके क्या हुए, मैटर्नल ग्रैंडफादर, नाना जी। मम्मी के साइड के जितने भी रिलेशंस होंगे हम उनमें आगे मैटर्नल लगा देते हैं। मदर्स मदर, मम्मी की मम्मी आपकी क्या लगी, नानी, मैटर्नल ग्रैंड मदर। मदर्स ब्रदर आपके क्या लगे, मैटर्नल अंकल, मामा। मदर्स सिस्टर आपकी क्या लगी, मैटर्नल आंट यानी मौसी। चिल्ड्रन ऑफ मैटर्नल अंकल और आंट क्या हुए, आपके कजन्स हुए। वाइफ ऑफ मैटर्नल अंकल आपकी क्या हुई, आंट यानी मामी। हस्बैंड ऑफ मैटर्नल आंट, ये हस्बैंड आपके क्या लगे, मौसी के हस्बैंड आपके क्या लगे, मौसा, जिन्हें हम इंग्लिश में अंकल बोलते हैं। अदर रिलेशंस आप देख सकते हैं, जैसे आपके दादा या दादी के सन, बेटे क्या लगेंगे आपके, या तो फादर होंगे या तो अंकल होंगे। फादर और ग्रैंड मदर्स ओनली सन, इकलौते, आपके दादाजी के इकलौते बेटे आपके क्या लगेंगे, फादर लगेंगे। ग्रैंडफादर्स ग्रैंड मदर्स डॉटर, ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर यानी आपके दादा या दादी जी की बेटी आपकी क्या लगेंगी, आंट, बुआ। मदर और फादर, मदर्स और फादर्स सन आपके क्या लगेंगे, ब्रदर लगेंगे। आपके मम्मी या पापा के बेटे आपके क्या लगेंगे, ब्रदर। मदर्स और फादर्स डॉटर, मम्मी या पापा की बेटी आपकी क्या लगेंगी, सिस्टर। सन्स वाइफ, आपके बेटे की वाइफ क्या लगेंगी, डॉटर इन लॉ। डॉटर्स हस्बैंड क्या होंगे, सन इन लॉ। हस्बैंड्स और वाइफ सिस्टर आपकी क्या लगेंगी, सिस्टर इन लॉ। आपकी वाइफ की सिस्टर आपकी सिस्टर इन लॉ लगेंगी। हस्बैंड्स और वाइफ्स ब्रदर क्या लगेंगे, ब्रदर इन लॉ। ब्रदर्स सन आपका नेफ्यू लगेंगे। ब्रदर्स डॉटर, आपके भाई की बेटी आपकी नीस होगी। सिस्टर्स हस्बैंड, आपके सिस्टर के हस्बैंड आपके क्या होंगे, ब्रदर इन लॉ। ब्रदर्स वाइफ यानी सिस्टर इन लॉ। ग्रैंड सन्स और ग्रैंड डॉटर्स, डॉटर और सन क्या होंगे, ग्रेट ग्रैंड डॉटर। आपकी ग्रैंड सन या ग्रैंड डॉटर का बच्चा आपका क्या होगा, ग्रेट ग्रैंड डॉटर और सन। सो ये हमने रिलेशंस जान लिए। आप सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस। सो रीजनिंग की एक ट्रिक है, कोई भी क्वेश्चन हो उसमें से कोई एक कैरेक्टर को आप खुद अज्यूम कर लीजिए कि वो कैरेक्टर आप हैं। जैसे कि क्वेश्चन 1 है, अरुण सेड, अरुण ने बोला, दिस गर्ल इज द वाइफ ऑफ द ग्रैंड सन ऑफ माई मदर। अरुण ने एक लड़की को देखते हुए बोला कि ये मेरे मदर के ग्रैंड सन की वाइफ है। तो हाउ इज़ द गर्ल रिलेटेड टू अरुण, तो वो जो गर्ल है वो अरुण से कैसे रिलेटेड है। तो सबसे पहले आप अज्यूम कर लीजिए कि अरुण आप हैं। लिख लेते हैं, अरुण अरुण की मदर का ग्रैंडसन, और वो लड़की क्या है, वाइफ है, ग्रैंडसन की वाइफ है, अरुण की मदर की ग्रैंडसन की वाइफ है। अरुण की मदर का ग्रैंडसन, तो मदर का ग्रैंडसन यानी मदर के बेटे का बेटा, बेटे का बेटा, वो हुआ ग्रैंडसन, ठीक है, बेटे का बेटा उसे कहते हैं ग्रैंडसन। तो अरुण की मदर का बेटा, अरुण का क्या हुआ, ब्रदर, और ब्रदर का बेटा इनका क्या लगेगा, भतीजा। अरुण के भतीजे की वाइफ अरुण की क्या लगी, बहू, डॉटर इन लॉ। आप खुद ही सोचिए, आपके भतीजे की वाइफ आपकी क्या लगेगी, सिंपली डॉटर इन लॉ। तो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है, डॉटर इन लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गिविंग इंट्रोडक्शन ऑफ रंजना, यहाँ पे किसका इंट्रोडक्शन दिया जा रहा है, रंजना का।
अजय सेड, अजय बोलता है, शी इज़ द ओनली डॉटर ऑफ माई ग्रैंडफादर। रंजना क्या है? ओनली डॉटर ऑफ ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर की इकलौती बेटी है, ओनली डॉटर। सो हाउ इज़ रंजना रिलेटेड टू अजय? तो रंजना और अजय का क्या रिश्ता है? आप खुद ही सोचिए। आप अजय की जगह अपने आप को रख लीजिए। आपके ग्रैंडफादर यानी आपके दादाजी की इकलौती बेटी आपकी क्या हुई? आपके ग्रैंडफादर की इकलौती बेटी आपकी बुआ हो गई। यानी ऑप्शन बी क्या है? करेक्ट है, पैटर्नल आंट। पैटर्नल आंट हम बुआ को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन सेम है, वैसे ही सॉल्व होता है, बस यहाँ पे आपको एक क्लू दिया हुआ है। इस क्लू के हिसाब से पहले आपको क्वेश्चन को अरेंज करना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को अरेंज कर लेते हैं। एस परसेंटेज डी, तो परसेंटेज वाला कहाँ पे है पहले देख लो। ए परसेंटेज बी मीन्स ए इज़ बीज वाइफ, तो यहाँ पे क्या होगा? एस इज़ डीज वाइफ। एस क्या है? डी की वाइफ है। नेक्स्ट क्या है? डी हैशटैग एफ, हैशटैग का मतलब ए इज़ बीज ब्रदर, तो यहाँ पे क्या होगा? डी इज़ एफ्स ब्रदर, डी इज़ एफ्स ब्रदर। नेक्स्ट क्या है? एफ एट द रेट जी, एट द रेट कहाँ पे है? यहाँ पे है। ए इज़ बीज डॉटर, यानी क्या हो जाएगा यहाँ? एफ इज़ जीज डॉटर, एफ इज़ जीज डॉटर। नेक्स्ट क्या है? जी एंड एच, एंड कहाँ पे? यहाँ पे है, तो क्या होगा? जी इज़ बीज हस्बैंड, जी इज़ बीज हस्बैंड। नेक्स्ट क्या है? एच एट द रेट जे, एट द रेट यानी एच इज़ जेज डॉटर, एच इज़ जेज डॉटर। तो फाइंड क्या करना है आपको? एफ, हाउ इज़ एफ रिलेटेड टू एच? एफ का एच के साथ क्या रिश्ता है? तो आपको लिखना है एस इज़ डी इज़ वाइफ, एफ एस क्या है? डी की वाइफ है। डी इज़ एफ्स ब्रदर, डी किसका ब्रदर है? एफ का ब्रदर है। एफ इज़ जीज डॉटर, एफ जो है जी की डॉटर है, यानी इसका आपको जेंडर पता चल गया, ये डॉटर है जी की, बी की जगह यहाँ पे एच होगा। ओके, सो कंटिन्यू करते हैं। जी इज़ एच हस्बैंड, जी एच का हस्बैंड है, एच का हस्बैंड, तो एच क्या हुई? मदर, लेडी। ओके, देन एच इज़ जेज डॉटर, एच जो है जे की डॉटर हुई, तो एच क्या हुई? जे की डॉटर हुई। अब आपको फाइंड आउट करना है एफ कैसे रिलेटेड है एच से। तो एच मदर है, एफ डॉटर है, तो इन लोग का क्या रिश्ता होगा? मदर एंड डॉटर का। तो एफ कैसे रिलेटेड है एच से? एफ इज़ डॉटर ऑफ एच, तो ऑप्शन ए जो हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा, डॉटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इफ़ ए इज़ मदर ऑफ बी, अगर ए बी की मदर है, बट बी इज़ नॉट द सन ऑफ ए, बट जो बी है वो सन नहीं है ए का सन नहीं है, मतलब लड़का नहीं है, वो डॉटर है। बी क्या है? डॉटर। तो यहाँ पे आपसे क्या पूछा गया है? सो हाउ इज़ बी रिलेटेड टू ए? बी का ए के साथ क्या रिश्ता है? तो बी का ए के साथ क्या रिश्ता है? डॉटर का। सो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है, डॉटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ए इज़ बीज डॉटर, ए इज़ बीज डॉटर, यानी ए क्या है? डॉटर है बी की। बी इज़ सीज मदर, बी किसकी मदर है? सी की मदर है, यानी ये भी क्या हुआ? इसका डॉटर या सन, डॉटर या सन बी का। आगे क्या बोला गया है? डी इज़ सीज ब्रदर, डी जो है वो भी सी का भाई है, यानी ये भी क्या हुआ? बी का सन। तो अब आपको फाइंड आउट करना है डी और ए का क्या रिलेशन है। तो यहाँ पे जब मदर एक ही हैं और मदर के 3 बच्चे हैं, तो वो आपस में क्या हुए? भाई या बहन। और यहाँ पे साफ साफ बताया गया कि डी क्या है? सी का भाई है। यहाँ पे डी का जेंडर बता दिया गया है कि वो एक सन है, वो लड़का है। तो डी ए का क्या लगा? ब्रदर। ऑप्शन ए जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ योर मैटरनल ग्रैंडफादर्स सन्स सिस्टर? आपके नाना के बेटे की बहन आपकी क्या लगेंगी?
तो ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, फटाफट से इसका राइट आंसर कमेंट कर दीजिए। देखते हैं आपको समझ में आया है कि नहीं, या कितने लोग इसका राइट आंसर कमेंट कर पाते हैं। आई होप वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।